रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बेस्ट एंड सिंपल कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। बहुत ही इजीली बनती है, सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सारे हम घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। ये मैंने लिया है बड़ा गोश्त, बीफ लिया है 1 किलो। कढ़ाई के अंदर हम बनाएंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर अपना गोश्त ऐड करेंगे। अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना बीफ। इसको हम भूनेंगे। न्यू तरीके से आज हम बीफ फ्राई बनाएंगे। ईद स्पेशल, आप इसे ईद पे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। हांडी में बनाएंगे, बीफ हांडी भी आप इसे कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह लगे। और हमारा जो गोश्त है उसका भी अच्छे से कलर चेंज हो गया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। 2 बड़े साइज प्याज लिए, उनको मैंने चॉप कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर और उनको भी अच्छे से सोते करेंगे। सोते हो चुके, इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसकी कच्ची महक नहीं चली जाती। लहसुन की बुनाई हो रही है, तब तक मैं आपको ये सारे स्पाइसेस बताती हूँ जिसके अंदर हम ऐड करेंगे। साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मेरे पास है 1/2 टीस्पून, मैं भी ऐड करूँगी। हल्दी है 1/2 टीस्पून। ये रेड मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। सो हम ये चीज़ें ऐड करेंगे, सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस को अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स करके भून लेंगे। ग्रीन मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून, ये हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से भून लिए मैं 1 से 2 मिनट के अंदर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर। ये चॉप्ड टमाटर है मेरे पास, 2 बड़े टमाटर। साथ ही हम दही ऐड करेंगे, 1 कप हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। हमने ऐड की है, इसको हम कवर कर देंगे ताकि दही जो अपना पानी रिलीज़ करेगी तो हमारा बीफ का गोश्त है वो पक जाए। अनकवर कर लिया हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको पानी लगाएंगे। आप ये कुकर में भी बना सकते हैं, मैंने सारा काम मीडियम फ्लेम पे किया है। 1 लीटर हम पानी लगाएंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। 1 लीटर पानी डाल के बीफ को हमने कवर कर दिया हुआ है पकने के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। हम रखेंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए इसे मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके। इससे 35 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम चेक करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह गोश्त अच्छे से पक चुका हुआ है। अब आप चाहें तो इसी पॉइंट पे इसका स्विच ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए, या थोड़ा सा और भून लें। करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे इस तरह क्रश करके। ये देखें, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ फ्राई रेडी हो चुकी हुई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पे मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये आम रूटीन में बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्विक बन जाती है। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।